ये रोपवे प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होता है तो इससे सीधा 4.5 लाख लोगों की आजीविका पर असर पड़ेगा। टोटल वीआईपी ट्रीटमेंट चलाया है। अगर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी माँ दर्शन करने के लिए जाएगी, वो क्यू में खड़ी रहेगी। ऊपर से 90% हिंदुस्तान वीआईपी बन चुका है जब से ये भाजपा का राज है। हमें आपके बर्गर किंग डोमिनोज नहीं चाहिए, हमें चाहिए अच्छे दर्शन। हम घर से आए हैं माँ को मिलने के लिए, जो हमने मन्नतें मांगी है। कष्ट जब तक नहीं होगा शरीर को तब तक आपकी यात्रा संपूर्ण कभी नहीं होती है। तो विकास के लिए अगर ये हायर पावर की मूर्ति बोलती है कि हम विकास करें, विकास के लिए आपने यूनिवर्सिटी बनाई है, विकास के लिए आपने गुरुकुल खोला हुआ है, विकास के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। कटरा में बीते कुछ महीनों से आखिरकार क्यों मचा है हाहाकार? कटरा का वो रोपवे प्रोजेक्ट जिसको लेकर के बीते कुछ महीनों से आखिरकार कटरा में क्यों हो रहा है बवाल? कटरा में इस रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर के क्यों खिलाफ में हैं लोग? यहां से थोड़ी दूरी पर स्थित मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। पहाड़ी के लास्ट से जो है वो ताराकोट का एरिया पड़ता है, वहां से जो है उस रोपवे प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी और वो ऊपर जो है सांजीछत तक जाएगा 2 फेसेस में। लेकिन उसको लेकर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। 18 दिन तक लगातार साल 2024 में यहाँ पर हड़ताल रही। दुकानें बंद रही, होटल बंद रहे, कामकाज ठप रहा, लोग सड़कों पर उतरे थे। और दरअसल क्यों? क्योंकि अगर लोगों का ये कहना है, यहाँ के जो यहाँ पर काम करते हैं, कि अगर ये रोपवे प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होता है तो इससे सीधा 4.5 लाख लोगों की आजीविका पर असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए लगभग 12,000 जो है यहाँ पर पिट्ठू वाले, पालकी वाले हैं, 4,000 यहाँ पर घोड़े वाले हैं। और यहाँ से ये जो यात्रा की शुरुआत होती है, यहीं से आप देखेंगे कि दुकानें शुरू हो रही हैं। यही वो रास्ता है जहाँ से इस यात्रा की शुरुआत, यहाँ क्योंकि बस स्टैंड है, बस स्टैंड से निकल करके लोग पैदल यहाँ से यात्रा की जो है शुरुआत करते हैं। और इसी एरिया से अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर जो है मुख्य तौर पर अगर अर्धकुंवारी तक के ही जो रास्ते में लगभग 7,500 दुकानें हैं और हर दुकान से कम 5 से 7 लोगों का जो है जीवन व्यापन होता है। तो इसी से अगर आप आंकड़ा निकाल करके देखेंगे तो ये कुल मिलाकर के आंकड़ा जो है लगभग 4.5 लाख तक जाता है। क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम होटल हैं, लगभग 750 होटल जो हैं वो कटरा में हैं। उसके अलावा 150 धर्मशालाएं होटल में हैं। तो इन सब की आजीविका इसी से चलती है। रोपवे परियोजना की अगर बात की जाए, लगभग जो है यहाँ पर 1-1.5 साल हो चुका है, इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। आखिरकार क्यों यहाँ के लोग जो हैं वो इस रोपवे परियोजना के खिलाफ हैं? क्या कारण है? जो रोपवे प्रोजेक्ट है, ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा लाया गया है। और इसको जब से श्राइन बोर्ड बना है 1986 से, तो इसका यही काम है कि लोगों को अच्छे दर्शन कराना, सुविधाएं देना, कोई लोगों को रहने की सुविधाएं, चलने की फैसिलिटी देना काम है इसका, और अच्छे दर्शन हो जाएं। तो श्राइन बोर्ड बड़ी सारी पॉलिसियाँ जो है वो लाता रहता है कटरा में यात्रियों के लिए। कुछ पॉलिसियाँ होती हैं जो यात्री जो खिलाफ भी होती है, जैसे अच्छे दर्शन नहीं होते, यात्रियों का बहुत सारा कहना है। कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो पहाड़ों को तहस नहस कर रही हैं, कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो बेरोजगार कर रही हैं, कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो लोगों को बेरोजगार कर रही हैं। और अच्छी पॉलिसी भी इनकी हैं, जैसे कि भवन में इन्होंने 4-5 साल पहले भजन का प्रोग्राम शुरू किया, सिंगर बुलाए गए, गायक आते हैं, अच्छा काम है। 6 साल पहले इन्होंने एक भवन को सोना लगाया, गोल्ड लगाया, पुरानी गुफा को, अच्छी पॉलिसी थी। स्टेडियम बनाया, अच्छी पॉलिसी है। हॉस्पिटल बनाया, अच्छी पॉलिसी है। कुछ पॉलिसी होती है जैसे जो स्टेडियम बनाया, वहाँ के हमारे लोगों को वहाँ पे मैच खिलवाएं। नारायणा हॉस्पिटल बनाया, माता रानी के दान के पैसे से वहाँ पे लोगों को, मरीजों को फ्री इलाज कराएं। यूनिवर्सिटी बनाई, फ्री करें। पॉलिसियाँ हैं, लेकिन उनमें हमारे रोज जो हैं वो रहते हैं। वैसे ही एक पॉलिसी जो आई है रोपवे की, जिसकी आप बात कर रहे हैं, रोपवे की पॉलिसी है, ये हमारे तीर्थ स्थान की धज्जियाँ उड़ा रही है, हमारे पहाड़ों की धज्जियाँ उड़ा रही है। और जिस नाम दिया गया है विकलांग और बुजुर्गों के लिए सुविधा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पॉलिसी इनकी आई थी, हेलीकॉप्टर चलाना है। हमने पूछा किसके लिए चलाना है, बोलने लगे बुजुर्ग और जो हैंडीकैप, दिव्यांग और कोई हार्ट पेशेंट, वो उनके लिए। तो आज हम कहते हैं कि वो नहीं मिल रहा है इनको। सिर्फ किसको मिलता है? जिनके पास पैसा है, प्रोटोकॉल है, जिनकी लिंक जो है पॉलिटिशियन में मजबूती से है, उनको मिलता है। उसके बाद इनकी पॉलिसी आई बैटरी कार की, जो हमने विरोध किया। आज बैटरी कार, उसमें भी यही लिखा था विकलांग और बुजुर्गों के लिए, लेकिन आज वो भी नहीं मिल रही, वो भी वीआईपी को। पॉलिसियाँ आती हैं वो खिलाफ आती हैं। और ये सबसे बड़ी पॉलिसी जो हमारे पूरा शहर, हमारी आस्था, ये ऐसी पॉलिसी इन्होंने लाई है जिसका बोल रहे हैं कि जल्दी आप हमारे दर्शन में आते हैं माता रानी के धाम पे, जहाँ पे बाण गंगा है।
चरण पादुका, अर्धकुंवारी, सांझी छत और भवन है। फिर भैरव घाटी के दर्शन करोगे तो यात्रा सफल होगी, नहीं तो नहीं होगी। माता रानी की कहानी है, कथा है, हमने नहीं बनाई है, इन्होंने नहीं बनाई है, इन्होंने किसी ने नहीं बनाई है, ये बनाई है माता रानी ने खुद अपने पाँव से चलकर, जिसे हम लोग, हमारे बुजुर्ग कई हजारों सालों से इसको जो है वो रीति रिवाज चलाते आ रहे हैं। लेकिन जो रोपवे प्रोजेक्ट है, ये इनको बाय गॉड करके एक अलग रास्ता बनाया जा रहा है। जो आस्था, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? आज अगर कोई प्लान करता है माता रानी की तीर्थ यात्रा करने के लिए, वो पैसे जोड़ता है और 4 साल भी लग सकते हैं, माता रानी का बुलावा आएगा। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आज तक माता रानी को रोते हैं कि हमें बुलाती ही नहीं है। तो आप इतनी यात्रा ऐसी कर रहे हो कि बंदा ऑफिस से निकले, बोले चल रोपवे से 1 घंटे में आन जान कर लेते हैं। मतलब भैरव घाटी भी नहीं रहा, भैरव कुछ भी नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, हमारा जो रास्ता है माता रानी का पवित्र रास्ता, ये रास्ता जितनी मर्जी यात्रा हो, इसको रास्ता संभालता है। ना कि भवन में हमारे पास इतनी जगह है कि 5-10 हज़ार आदमी वहाँ पे हम खड़ा कर सकते हैं। 2-3 हज़ार आदमी बड़ी मुश्किल से माता रानी की जगह पे आता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है और भगदड़ मचने के चांस है। और आपने देखा भी है कितनी मच्छी भी है, भगदड़ बहुत बार मचती है। तो ऑन कैमरा एक बार आई है, नहीं तो बहुत बार मचती है। मैं आपको बताऊं, वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है। अगर माता रानी के लाख, 10,000, 20,000, लाखों के श्रद्धालु अगर कोई संभालता है, वो माता रानी का तीर्थ ये रास्ता है। कुछ बाणगंगा में डुबकी लगा रहे हैं 5,000 आदमी, 2,000 आदमी चरण पादुका में पहुंचा हुआ है, 3-4 हज़ार आदमी अर्धकुंवारी के पास है। तो भवन के मतलब कि ये ट्रैक जो है, ये यात्रा को संभालता है। कटरा बेस कैंप है और बाकी रास्ता है। भवन में तो खड़े होने की जगह ही नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि हम यात्री जो चाहते हैं, जो हमने यात्रियों की फीलिंग देखी है, यात्रियों से जब बात करते हैं, वो कहते हैं भाई साहब हमें आपका जो है कमरे नहीं चाहिए, हमें आपके बर्गर किंग, डोमिनोज नहीं चाहिए, हमें चाहिए अच्छे दर्शन। हम घर से आए हैं माँ को मिलने के लिए, जो हमने मन्नतें मांगी है, चाहे हम पास होके आते हैं, चाहे हम घर बनाने के लिए आते हैं, बच्चे मांगने के लिए आते हैं, हम माता रानी को मन्नतें मांगते हैं और पूरी होती है तो हम उसके लिए आते हैं। हमें आपके होटलों की फैसिलिटी नहीं चाहिए, हमें आपके बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजें नहीं चाहिए, हमें गाड़ी, हेलीकॉप्टर भी नहीं चाहिए। यात्री को भाई साहब सिर्फ अच्छे दर्शन चाहिए, और वो देने के लिए हम लोग, और ऊपर से दूसरा नंबर तो हमारा रोजगार ही खत्म हो रहा है। आस्था तो हमारी तबाही हो रही है। पहाड़ों की धज्जियां तो श्राइन बोर्ड उड़ा रहा है। चलिए बात करते हैं, और भी हमारे साथ लोग हैं। सरपंच हैं यहाँ के, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जगदीश कुमार शर्मा है, छोटा नाम मेरा जीशु पंत है। मैं यहाँ पूर्व सरपंच हूँ और इसी कस्बे में मैं रहता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें तो अब ये भी समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सी जात के हिंदू हैं। कटरा में जितने हिंदू लोग हैं, ये मंदिर हिंदुओं का है, यहाँ मुसलमान पिट्ठू का काम करते हैं, सारे लोगों का रोज़गार है। रोज़गार से बड़ी बात है, अगर दिहाड़ी लगानी होगी हम कहीं भी मजदूरी करके पैसा कमा लेंगे। लेकिन जो हमारे हिंदुओं के इस मंदिर के साथ, जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके हम विरोध में हैं और सख्त विरोध में हैं। दूसरे नंबर पर 5-6 लाख लोगों का रोज़गार जा रहा है। यहाँ पे जो पंडे का काम कर रहा है, जो रेडी का काम कर रहा है, जो ऑटो चला रहा है, जो गेस्ट हाउस चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, इन लोगों के, सब लोगों का बहुत बुरा हाल है। और ख़ास करके इस आस्था के लिए मुझे ये नहीं लगता कि हमारे जो हिंदू सनातनी, जो सनातन के ठेकेदार हैं, उनको कोई सांप ने काटा है, कोई बीजेपी का खड़प्पा है कोई वो, या कोई और सांप ने काटा है। वो सनातन के लिए क्यों नहीं बोलते? कटरा वैष्णो देवी की इस व्यवस्था के लिए, जो इस व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है, जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कहाँ हिंदू संस्था वो रह गई है। अब एक बात आपको बीच की बात, यदि मेन बात बताएं, ये तो गंडोला है, इसके बीच में श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर टोटल VIP ट्रीटमेंट चलाया है। अगर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी माँ दर्शन करने के लिए जाएगी, वो क्यू में खड़ी रहेगी। ऊपर से 90% हिंदुस्तान VIP बन चुका है जब से ये भाजपा का राज है। मंत्रालय से चिट्ठी आ रही है किसी, और बहुत सारी जो उच्च पद के लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी पावर वाले हैं, उन लोगों को VIP दर्शन, गाड़ियाँ सब मिली। गरीब लोग जो पैसा चंदा इकट्ठा कर करके घर में रखते हैं ना, बच्चों का पेट काट के जो पैसे जोड़ते हैं, दुकान का पैसा जो जोड़ते हैं, वो रखते हैं कि मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाऊँगा। आस्था लेके जो लोग आते हैं, वो लोग क्यू में हैं। श्राइन बोर्ड को चाहिए फ्री के लंगर लगाए जहाँ, और ये VIP कल्चर को ख़त्म करे। ना कि कटरा के लोगों का बेड़ा करके करे, ना कि हमारे सनातन का बेड़ा करके करे, ना कि JNK के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर
ये सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग इस कटरा में आके काम करते हैं। मैं सभी लोगों को हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ, खास करके सनातन के ठेकेदारों को, हिंदुओं के ठेकेदारों को, जो हिंदू सनातनी जो संस्थाएं हैं उनको भी कहता हूँ इस कटरा को बचाओ, कटरा के हिंदुओं को बचाओ। कम से कम 5 लोगों का जो 5 लाख लोगों का जो रोजगार जा रहा है उसको भी बचाओ। अरुण शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि इनकी पूरी पैनी निगाह है पहले दिन से ही, जब से ये प्रोजेक्ट को लेकर के चीज़ें चल रही हैं। प्रोजेक्ट को लेकर के 18 दिन विरोध भी हुआ था, फिर कहा एक कमेटी बनेगी, चीज़ें होंगी, वो 1-1.5 साल हो गया, वो कहाँ कमेटी है, कहाँ चीज़ें हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो कमेटी इन्होंने बनाई थी, हायर पावर कमेटी, उसको बोला गया था और हमारी संघर्ष समिति लगातार संघर्ष कर रही है इसी चीज़ को लेकर। हायर पावर कमेटी, आप देखिए कि कोई भी बात होती है, जब आप किसी की बात नहीं मानोगे तो उसको कौन सी कमेटी हम बोलेंगे। बार बार हायर पावर कमेटी के साथ लोग मिल रहे हैं, अलग अलग डेलीगेशन उसके साथ मिल रहे हैं। लोगों का एक ही मानना कि विकास कीजिए। विकास ये नहीं है। यात्रा किसको बोलते हैं? यात्रा बोलते हैं कष्ट को। अगर आपके शरीर में कष्ट होगा ना, आप चल कर जाएंगे, आप जब कन से निकल कर जाएंगे ना, जब गुफा तक आप पहुंचेंगे ना, तो आपको सामने दिखेगा कि माँ वैष्णो देवी का वो दरबार है। कष्ट जब तक नहीं होगा शरीर को, तब तक आपकी यात्रा संपूर्ण कभी नहीं होती है। तो विकास के लिए अगर ये हायर पावर की मूर्ति बोलती है कि हम विकास करें, विकास के लिए आपने यूनिवर्सिटी बनाई है, विकास के लिए आपने गुरुकुल खोला हुआ है, विकास के लिए आप स्कूल्स बनाइए, विकास के लिए आप पार्क बनाइए। जो यात्री यहाँ पर आए हैं उनको फैसिलिटेट कीजिए, 5-5, 6-6 दिन यहाँ पर रहें ये लोग। ये नहीं है कि आप उस यात्रा को ही खत्म कर। देखिए, अमरनाथ जी जब हम जाते हैं, मणिमहेश जी जब हम जाते हैं, तो हम चल कर जाते हैं, हमें मजा आता है। अब जब से अमरनाथ जी में गाड़ियाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं, शिवलिंग जी पिघलना शुरू हो गए, हम लुप्त हो जाते हैं वो, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं होते थे। जून जुलाई तक हम वहाँ पर जाते थे, पैदल जाते थे, और जब हम घर पर पहुँचते थे फिर आकर हम कन्या पूजन करते थे, हमें लगता था कि हम यात्रा करके आए हैं। ये कौन सी यात्रा? हवा में जाएंगे। हो सकता है कि जब ये गंडोला लगाएं और देखें कि गुफा ही ऊपर से ओपन हुई है, ऊपर से ही दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे भी तो टाइम नहीं मिलता ना, क्योंकि 30,000 यात्रा आप निकाल सकते हैं। 6 सेकंड आप एक बंदे को दोगे, 30,000 यात्रा जो निकलती है 6 सेकंड में। सर मैं 6 सेकंड में आपको क्या बयान कर सकता हूँ? जब हम इससे कोई कहानी पूछेंगे 6 सेकंड में नहीं देख सकते।